आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर जिस विषय से संबंधित वीडियो डाल रही हूँ उनका विषय है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। वह बुक है जो हमें हमारे पैसों से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। अगर किसी को भी पैसों की समस्या है और उसकी क्या वजह है उसे नहीं समझ आ रहा है तो उसे एक बार ये बुक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और अगर बुक नहीं है, बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो मैं अपने इस चैनल पर इससे संबंधित वीडियो को बना रही हूँ, तो आप इसे सुन सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं सारी वीडियो को पढ़ के जितने वीडियो मेरे बने हैं वो मैंने बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, और नए जो बनेंगे उन्हें भी मैं इस चैनल पर डालती रहूँगी जब तक कि ये पढ़ के ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें जो कुछ भी लिखा है आप समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्हें उतार सकते हैं। तो जहाँ मैंने अपनी पिछली वीडियो छोड़ी थी वहाँ से आगे मैं शुरू करने जा रही हूँ। अगर तुम सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा आसान है, खास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, और अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। यह किसी पेशे या हुनर को सीखने का, अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम करना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन इसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूँ जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ, मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो, जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ जब मिसेज मार्टिन ने 3 घंटे के बदले तुम्हारे हाथों में 3 सिक्के रखे थे?
मुझे महसूस हुआ कि यह काफी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खास तौर पर जब उनमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियां कम हो जाती है। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिलती थी। आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा होने क्यों देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझ में इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आई थी। कोई अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी से हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना जिंदगी भर चलता है। ज्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज्यादा जानता हूँ, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की जरूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते हैं। वे नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं और अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके पास पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती है। वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि असली समस्या यह है, उसमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इस बुक से संबंधित ज्ञान पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको इसकी सारी ही वीडियो मिलती रहेंगी।